हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार, आप सभी का बसंत स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर सेट में हम JSSC इंटरमीडिएट लेवल कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 4/2/2018 को हुआ था, उसमें कौन कौन सा सवाल आया है उसको एक बार हम पूरा देखते हैं। तो चैत त्यौहार किस महीना में मनाया जाता है? भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया था? निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्टर है जो झारखंड से हैं? झारखंड की मुख्य फसल धान है और ये कितने प्रतिशत क्षेत्र पे उगाया जाता है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग में लगता है, माघ मंथ में लगता है? ईशांक जग्गी किस खेल से जुड़ा हुआ है? कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड के लगभग कितने क्षेत्रों में हम विभक्त कर सकते हैं? झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहाँ पर स्थित है? टाइगर हिल को और किस नाम से जाना जाता है? रांची के टाइगर हिल को और किस नाम से जाना जाता है? झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? आयरन के रिजर्व के मामले में झारखंड का स्थान क्या है? और जतरा भगत ने 1914 में कौन से आंदोलन शुरू किया था? 2015-16 के डाटा के अनुसार झारखंड में किसका भंडार 634.41 मिलियन टन है? क्योल रिवर झारखंड के किस जगह से, किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? झारखंड ने कितना बार सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट जीत चुका है? 8वां शेड्यूल में टोटल कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? झारखंड के किस महिला को झारखंड की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है? पुरानी कथाओं के अनुसार राजा जयसिंह देव ने खुद को किस शताब्दी में झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? कर्मा फेस्टिवल में जो भक्त होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो कितने घंटे तक उपवास करते हैं? MS धोनी एकमात्र कैप्टन है, दुनिया के एकमात्र कैप्टन हैं जो ICC के जितने सारे मेन कप हैं वो सभी जीते हुए हैं। तो बताना आपको है कि कितने सारे मेन कप जीते हुए हैं वो। झारखंड के मुख्य प्राकृतिक डिविजन्स क्या है? ओल चिकी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन झारखंड का द्वितीय आधिकारिक भाषा है? झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियन पुरस्कार कब जीती है? चलिए दोस्तों, एक एक करके इन सब चीज़ों को हम विस्तार में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चैत त्यौहार किस महीना को मनाया जाता है? तो दोस्तों, चैत त्यौहार है सो आपका अप्रैल मंथ को मनाया जाता है, अप्रैल मंथ को मनाया जाता है। और दीपिका कुमारी को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2010, 2012, 2014 या 2016? तो दोस्तों, दीपिका कुमारी रांची की रहने वाली है और ये क्या है? एक तीरंदाज है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज है। और इसको झारखंड सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से 2016 में सम्मानित किए हुए हैं। 2010 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीती हुई है और 2012 में इसे अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। इसे 2012 में अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो रिपोर्टर है वो झारखंड की है? तो देखिए दोस्तों, अंजना ओम कश्यप, आप सभी लोग इसका नाम सुने होंगे। रांची में इनका जन्म हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राइस इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ झारखंड स्टेट। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राइस इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ झारखंड स्टेट विच कवर % ऑफ क्रॉप एरिया। तो दोस्तों, चावल है सो झारखंड का मुख्य खाद्य फसल है, ठीक है। और ये जो जिसमें हम फसल उगाते हैं उसमें कितना % एरिया में हम चावल को उगाते हैं? तो दोस्तों, 80% एरिया में हम चावल को उगाते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा झारखंड का औद्योगिक राजधानी है, यानी इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड? तो जमशेदपुर झारखंड का इंडस्ट्रियल कैपिटल है। इसको भारत का
पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। और इसे दोस्तों कारखानों का शहर भी कहा जाता है, कारखानों का शहर भी कहा जाता है, इसको कारखानों का शहर भी कहा जाता है। रांची दोस्तों इसको झरनों का शहर कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है रांची को। शहीदों का शहर कहा जाता है रांची को, शहीदों का शहर कहा जाता है रांची को। और झारखंड का शिमला भी कहा जाता है रांची को, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है रांची को। हजारीबाग को हजार बागों का शहर, हजार बागों का शहर कहा जाता है हजारीबाग को। धनबाद को खानों की नगरी, कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है धनबाद को। छठा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेला है जो माघ मंथ में हर एक साल हाली और सिल्वा में मनाया जाता है। माघ मंथ में इनमें से छठा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो मेला है वो माघ मंथ में लगता है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेला है जो हर एक साल माघ मंथ में लगता है हजारीबाग के हाली और सिल्वा में। तो दोस्तों ऑप्शन सी सिमडेगा मेला है जो हर एक साल लगता है हजारीबाग में। और दोस्तों ये जो राम रेखा देखिए, राम रेखा मेला लगता है सिमडेगा जिला में, राम रेखा मेला लगता है सो सिमडेगा जिला में लगता है। ये मान्यता है कि जब राम जी दंडकारण्य बन जा रहे थे तो इस जगह पर रुके थे और यहाँ पर 3 दिन का जो मेला लगता है यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ पर मेला लगता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि ईशांक जग्गी किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ईशांक जग्गी क्रिकेट से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है। कच्चे माल के 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को लगभग मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों कच्चे माल के भंडार और इंडस्ट्रियलाइजेशन के आधार पर झारखंड को टोटल 4 भागों में बांटा जा सकता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ पर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन बी रांची में स्थित है। रांची में बहुत सारे शैक्षणिक संस्थाएं स्थित है और शोध संस्थाएं, उनमें से एक है भारतीय लाख रिसर्च संस्थान नामकुम में लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर राष्ट्रीय विधि अध्ययन और अनुसंधान संस्था भी रांची में है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय भी रांची में है। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय भी रांची में है। नंबर क्वेश्चन है कि इन 2012 में झारखंड गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया था, किस लिए? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने के लिए। और वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित करने के लिए MOU साइन किया गया था? तो देवघर में स्थापित करने के लिए, देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने के लिए MOU साइन किया गया था। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि जब द फेमस टाइगर हिल्स इन रांची इज ऑल्सो नोन, यानी कि जो रांची का टाइगर हिल है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ये मोराबादी हिल के नाम से भी उसको जाना जाता है। यहीं पर है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? ऑप्शन ये मेसोलिथिक ईरा, नियोलिथिक ईरा, वैदिक ईरा या ब्रोंज ईरा। तो दोस्तों ऑप्शन ये मध्य पाषाण युग से झारखंड इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क के रिजर्व के मामले में झारखंड का पोजीशन क्या है? तो आयरन ओर के रिजर्व के मामले में झारखंड के स्थान है द्वितीय स्थान है।
दोस्तों झारखंड में जो सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम। सिंहभूम क्षेत्र में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, उसमें से पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम में नवामुंडी का खान है, नवामुंडी का खान है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा लोहे का खान है। और यहीं पर चिरिया नामक स्थान में, चिरिया नामक स्थान पर भारत का सबसे बड़ा लोहा का निक्षेप पाया गया, चिरिया नामक स्थान पर। और जो दोस्तों झारखंड में लोहा पाया जाता है वो 99% किस टाइप का लोहा होता है? हेमेटाइट टाइप का, हेमेटाइट टाइप का लोहा पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जो 1914 ईस्वी में जतरा ओरांव ने कौन सा आंदोलन का शुरुआत किया था? तो ताना भगत आंदोलन 1914 में जतरा भगत ने शुरू किया था। ताना भगत आंदोलन पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन है, पहला अहिंसक आंदोलन, यानी कि अहिंसा पर आधारित आदिवासियों का ये पहला आंदोलन था, ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी का प्रभाव इस आंदोलन पर बहुत अधिक था, महात्मा गांधी का। और इसके आंदोलनकारी 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था, गया में कांग्रेस अधिवेशन, उसमें भाग लिए हुए थे। और खरवार आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। किसने शुरू किया था? भागीरथ मांझी ने इस आंदोलन का शुरुआत किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2015-16 में झारखंड में किस खनिज का जो भंडार है वो माना जाता है कि 6,34.41 मिलियन टन था। तो कौन सा मिनरल्स? लाइमस्टोन, चूना पत्थर का भंडार इतना माना जाता है कि 2015-16 में था। चूना पत्थर से क्या बनता है? सीमेंट बनता है। और दोस्तों झारखंड में जो पहला सीमेंट उद्योग था वो कौन था? जपला सीमेंट उद्योग। तो दोस्तों झारखंड का जो पहला सीमेंट उद्योग था वो कौन था? जपला सीमेंट उद्योग। ये पलामू में खोला गया था। और लाइमस्टोन पाया कहाँ जाता है? हजारीबाग में पाया जाता है। हजारीबाग में मेन जो पाया जाता है लाइमस्टोन हजारीबाग में, रांची में पाया जाता है, सिंहभूम क्षेत्र में, और पलामू और लातेहार में। लाइमस्टोन किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? कुडप्पा कर्म के चट्टानों में और विंध्यन कर्म के चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों लाइमस्टोन का जो भारत में सबसे अधिक भंडार है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। दोस्तों माइका का भंडार कहाँ पर है? झारखंड में। सबसे अधिक माइका का भंडार कोडरमा के झुमरी तलैया क्षेत्र में और गिरिडीह क्षेत्र में भी। और दोस्तों जो झारखंड में माइका पाया जाता है वो उच्च क्वालिटी का वाइट माइका पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ का जो माइका है झारखंड का वो 90% भाग का निर्यात कर दिया जाता है। ग्रेफाइट कहाँ पर पाया जाता है? पलामू क्षेत्र में सबसे अधिक ग्रेफाइट पाया जाता है। परमाणु प्रमंडल के ही जो 2 एंड डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वा और लातेहार में भी ग्रेफाइट पाया जाता है। ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? ब्लैक शीशा के भी नाम से जाना जाता है ग्रेफाइट को। बॉक्साइट से देखिए, बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट है सो आयरन का नहीं, बॉक्साइट है सो एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार आपको लोहरदगा में मिलेगा। और बॉक्साइट का जो स्मेल्टिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? मूरी में, रांची के मूरी में। 16 नंबर क्वेश्चन है
क्योल नदी झारखंड के किस जिला से निकलती है? तो दोस्तों क्योल नदी झारखंड के गिरिडीह से निकलती है। क्योल नदी गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई 111 किलोमीटर है। ये देखिए गिरिडीह से निकलती है, फिर बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट और लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से बहती है और फिर गंगा में मिल जाती है, लखीसराय में गंगा में मिल जाती है। तो ये 2 स्टेट में बहती है, झारखंड और बिहार 2 स्टेट में बहने वाली नदी है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स हैज झारखंड ऑन द नेशनल चैंपियनशिप ऑफ सुब्रत मुखर्जी कप्स फुटबॉल टूर्नामेंट? तो कितना बार सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट जीत चुका है झारखंड? 4 बार जीत चुका है। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि 8वां शेड्यूल में टोटल कितने भाषाएं को दर्जा दिया गया है, कितनी भाषाओं को? तो टोटल 22 भाषाओं को इसमें दर्जा दिया गया है। ओरिजिनली इसमें 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, जो जिस वक्त संविधान का निर्माण हुआ था उस वक्त 14 भाषाएं थी, बट 8 अन्य भाषाएं हैं सो समय के साथ जोड़ा गया। अंतिम बार जो जोड़ा गया है वो 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किसको बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया है। तो 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को 52वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। तो संथाली झारखंड की एकमात्र रीजनल लैंग्वेज जिसको 8वीं अनुसूची में जगह मिली हुई है। तो टोटल 22 भाषाएं हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे झारखंड की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी दयामनी वारला। इसकी कहानी काफ़ी संघर्ष वाली है और ये है सो दोस्तों आदिवासी जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट है। इसे आम आदमी पार्टी ने 2014 में लोकसभा के लिए टिकट भी दी थी, बट ये जीत नहीं पाई थी। ये हैं आपके दयामनी वारला जी। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि दंत कथाओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार किस शताब्दी में राजा जय सिंह देव ने खुद को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? तो कौन सा वो शताब्दी था? 10वां शताब्दी को खुद को राजा जय सिंह देव ने अपने आप को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था। तो ये सारा क्वेश्चन है सो आपका प्रीवियस ईयर की एग्जाम में आया हुआ है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट क्वेश्चन। कर्मा त्यौहार के दिन, कर्मा पर्व के दिन जो उसके भक्त हैं वो कितने घंटे का उपवास करते हैं? तो दोस्तों कर्मा त्यौहार में जो उसके भक्त हैं वो टोटल 24 घंटे उपवास करते हैं। कर्मा त्यौहार है सो भादो मंथ में मनाया जाता है, जो भादो महीना है उसमें मनाया जाता है। ये आदिवासी और सदानों द्वारा, दोनों के द्वारा मनाया जाता है। सदानों क्या है? नन ट्राइब्स नेटिव ऑफ झारखंड, यानी कि गैर आदिवासी स्थानीय झारखंडी है, उसको झारखंड में सदानों के नाम से जाना जाता है। कर्मा का 2 प्रकार है, एक है राजकर्म, और एक है देश कर्म। राजकर्म में क्या है? ये है सो घर में ही पारिवारिक पूजा किया जाता है और ये अखाड़े में की जाने वाली सामूहिक पूजा है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, MS धोनी एकमात्र दुनिया के कैप्टन है जो ICC के जो मेन ट्रॉफी है वो सभी जीते हुए। तो ICC के जो मेन 3 ट्रॉफी हैं कौन कौन? T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी और 50 ओवर का वर्ल्ड कप। तो T20 वर्ल्ड कप धोनी 2007 में जीता है, चैंपियन ट्रॉफी 2013 में और 50
ओवर का वर्ल्ड कप 2011 में। तो 3 जो मेन ट्रॉफी है वो MS धोनी जीतने वाले एकमात्र दुनिया के एकमात्र कैप्टन हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि चीफ नेचुरल डिवीजन ऑफ झारखंड इज फ्रॉम। तो देखिए झारखंड का जो नेचुरल डिविजन्स है वो क्या है, मेघालय पठार या उत्तरी पठार या छोटा नागपुर पठार या मालवा पलटी। तो दोस्तों झारखंड को जानते हैं कि सब लोग छोटा नागपुर पठार से जानते हैं। तो छोटा नागपुर झारखंड का जो नेचुरल डिविजन्स है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ओल चिकी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है। तो देखिए ओल चिकी है सो रघुनाथ मुर्मू द्वारा, तो देखिए ओल चिकी है सो रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 में लिखा गया था और ये संथाली लिपि है। तो देखिए ये रघुनाथ मुर्मू द्वारा इट्स ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ अंगिका। तो यही कथन आपका गलत है, ऑप्शन बी, अंगिका नहीं, किसका ये लिपि है, संथाली भाषा की लिपि है ये, और इसको राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन झारखंड का द्वितीय भाषा है, द्वितीय ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो देखिए झारखंड को फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज में रखा गया है और 16 अन्य भाषाओं को द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में रखा गया। उसमें से एक आपका दोस्तों कुरमाली भी है, यहाँ कुरमाली होगा, कुरमाली भी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इन 16 भाषाओं में याद रखना है कि इंग्लिश को इस द्वितीय आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं किया गया है। इसमें रखा गया उर्दू को, बंगाली को, मुंडारी को, हो को, कुरमाली, खोरठा, पंच परगनिया, खड़िया, ओडिया, भोजपुरी, मैथिली, नागपुरी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, कुड़ुख, इन सब भाषाओं को रखा गया है। झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन सी 1990 में झारखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना दोस्तों झारखंड की स्थापना के दिन ही 15 नवंबर 2000 को हुई थी। पहले जो चीफ जस्टिस थे झारखंड हाईकोर्ट के वो कौन थे, विनोद कुमार गुप्ता। और वर्तमान समय में झारखंड के चीफ जस्टिस कौन है, डॉक्टर रवि रंजन वर्तमान समय में। और पहली जो महिला चीफ जस्टिस थी झारखंड हाई कोर्ट की कौन थी, ज्ञान सुधा मिश्रा। दोस्तों यदि आप लोग को ये सब चीज़ें लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आप सुन के भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ज्ञान सुधा मिश्रा है सो झारखंड की पहली महिला, झारखंड हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस थी। लास्ट क्वेश्चन है कि दीप सेनगुप्ता विश्व युवा शतरंज चैंपियन कब जीते थे। 2000 में ये बने थे। तो एक बार हम इसको क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं दोस्तों। झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना ऑप्शन ये 15 नवंबर 2000 को। नंबर क्वेश्चन है झारखंड क्रांति दल की स्थापना 1990 में। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कुरमाली। ओल चिकी के बारे में ये ऑप्शन बी अंगिका नहीं संथाली होगा। चीफ नेचुरल डिवीजन ऑफ झारखंड इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। MS धोनी 3 कप जीत चुके हैं ICC के, 3 कप जीत चुके हैं ICC के। कर्मा में 24 घंटे तक उपवास करते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर था 10। झारखंड की आयरन लेडी के नाम से द्या मानी वारला। 8वां शेड्यूल में 22 भाषा। हाउ मेनी टाइम्स 4 बार सुब्रूत कप जीत चुका है झारखंड। क्योल नदी झारखंड की गिरिडीह से निकलती है। इतना किसका भंडार था, लाइमस्टोन का। जतरा औरांव द्वारा 1914 में ताना भगत आंदोलन। झारखंड का आयरन ओर में कितना रिजर्व था, सेकंड पोजीशन पर है। झारखंड के इतिहास की शुरुआत मध्य पाषाण युग से माना जाता है। फेमस टाइगर हिल को मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर देवघर था। वाणिज्यिक और औद्योगिक झारखंड चैम्बर का
जो फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहाँ पर स्थित है? रांची में। ये आपका 4 था इसका आंसर। ईशान जग्गी क्रिकेट से संबंधित है। इनमें से कौन सा मेला जो हजारीबाग में लगता है? सिमडेगा मेला। झारखंड की औद्योगिक कैपिटल कौन सा है? जमशेदपुर। राइस 80% क्षेत्र पे उगाया जाता है। तो रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप रांची की है। भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को 2016 में पद्म श्री अवार्ड दिया था। चैथ फेस्टिवल अप्रैल महीना में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये टोटल जो इस सेट का जो डिस्कशन था ये समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, आपके नॉलेज में ज़रूर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करता हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। जय हिंद।